नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में देश में बढ़ रहे महिलाओं के साथ हिंसा की वारदातों की कड़ी निंदा की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर दर्शक दीर्घा में बैठे बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण सिंह के तालियों की आवाज सबसे तेज सुनाई दी। साथ ही अपने घरों में आराम से बैठकर श्री मोदी का भाषण सुन रहे हाल ही में पैरोल पर छूटे कत्ल और बलात्कार के अभियुक्त गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी और बलात्कार के अभियुक्त आसाराम बापू ने भी उनके शब्दों की सराहना की। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा लहराने का अभूतपूर्व अभियान शुरू किया था। दूरदर्शन की स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग एजेंसी इस बात का खंडन करती है कि इस अभियान की शुरुआत हर प्रदेश में, हर शहर में, हर घर से बलात्कार के बाद मरी हुई बेटी के शव को ढककर उसे भारत की बेटी करार देने के लिए किया गया है। यह खबर झूठी है, क्योंकि अपनी बलात्कृत बेटी, बहन, माँ, दादी, डॉक्टर, दलित, आदिवासी, घर में काम करने वाली, ऑफिस जाने वाली, स्कूल जाने वाली, 6 महीने की, 3 साल की, 7 साल की, 12 साल की, 21 साल की, 45 साल की, 60 साल की, 75 साल की अथवा 90 साल की महिला या बकरी या गाय या मॉनिटर लिजर्ड या सुअर या भैंस का शव किसी भी आम कपड़े से ढका जा सकता है। प्रधानमंत्री के भाषण से भारतीय पीड़ित पुरुष संस्था के सदस्य काफी नाखुश नजर आए। पीड़ित पुरुष संस्था के अध्यक्ष श्री कुंठित कुमार का कहना है कि अपने पूरे भाषण में कहीं भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा नॉट ऑल मेन। श्री कुंठित ने बताया कि पिछले 3 दिन से वह लगातार बिना रुके अनवरत ट्विटर पर बढ़ते बलात्कार और महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के वारदातों पर अपना गुस्सा, बेबसी और दुख प्रकट कर रही महिलाओं के पोस्ट्स के नीचे नॉट ऑल मेन लिखकर उन्हें इस सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त महिलाओं की सुरक्षा के उपाय ढूंढने से ऑब्वियसली ज्यादा जरूरी उन्हें यह बताना है कि नॉट ऑल मेन। उन्होंने बताया कि उन्हें इस दिशा में प्रधानमंत्री जी से भी उम्मीदें थी, पर वह निराश हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि वह नॉट ऑल मेन का झंडा हमेशा लेकर चलेंगे, क्योंकि भारत में रोज हो रहे 106 बलात्कारों के लिए न्याय मांगने की जगह देश के पुरुषों के रेपुटेशन की चिंता करना ज्यादा जरूरी है। सूत्रों के अनुसार श्री कुंठित मध्यरात्रि आंदोलन में भी अपना बैनर लेकर पहुंचे थे, पर रास्ते में कुछ मर्दों ने उनके पैसे छीन लिए और मारपीट कर उनका पोस्टर फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि श्री कुंठित ने थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, क्योंकि नॉट ऑल मेन। आजादी का महोत्सव पूरे देश सहित पश्चिम बंगाल ने भी मनाया। पश्चिम बंगाल ने बताया सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के बलात्कार के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा पीड़िता रात में अकेले क्या कर रही थी पूछने की आजादी क्या होती है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा सवाल करके भी इस्तीफा देकर तुरंत दूसरे कॉलेज में नियुक्ति की आजादी क्या होती है। क्राइम सीन के आसपास रेनोवेशन और पेंटिंग की आजादी क्या होती है, या फिर पोस्टमार्टम के डिटेल्स में फेर बदल कर कथित तौर पर असली गुनहगारों को बचाने की आजादी क्या होती है। असली आजादी का जश्न तो तब मनाया गया जब न्याय मांग रहे डॉक्टरों के ऊपर बीच रात आजाद गुंडों द्वारा आजादी से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में आजादी का जश्न चल रहा है, हम आपको खबर देते रहेंगे। अंत में एक जरूरी सूचना। कठुआ, उन्नाव, हाथरस, मुजफ्फरपुर, अमेठी, बुलंदशहर, गोधरा, मणिपुर की विभत्स घटनाओं पर हंसकर बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले पश्चिम बंगाल की घटना पर न्याय की मांग कर रहे हैं। यह देख आयरनी 1000 मौत मरने कहीं चली गई है। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।